हेलो एवरीवन, दिस इज़ आनंद एंड आई वेलकम यू ऑन एस टू क्वांट क्लासेज। तो दरअसल ये चैनल बने हुए काफ़ी दिन हो गया, लगभग 1 साल हो गया होगा या होने वाला होगा राउंड फिगर। लेकिन इस पर वीडियो पढ़ नहीं पाया, समय से पढ़ा ही नहीं, समय से क्या। लेकिन अब जो है इस चैनल पर आपको कंटिन्यू रूप में आपको वीडियो मिलेंगे मैथ्स के। देखिए, अगर बात करूँ मैं इस पे आपको इस चैनल पर क्या क्या आपको मिलने वाला है, जो कैटेगरी होने वाली है वीडियो की। तो अगर मैं बात करूँ वीडियो कैटेगरी की, तो मैथ्स होगा। पहला आपको मैथ्स का वीडियो मिलेगा, और दूसरा जो होगा मैथ्स में भी ये 2 तरह के होंगे। पहला जो होगा वह एसएससी, रेलवे, उसके बाद जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम जो होते हैं, सीयूपीपी हुआ, फिर मध्य प्रदेश का एमपी पुलिस हुआ, बिहार पुलिस हुआ, पेट हुआ, मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट कराती है उनके क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करने को मिलेगा। पहला दूसरी जो कैटेगरी होगी, ये पहली कैटेगरी होगी मैथ्स की। ये दूसरी जो कैटेगरी होगी वो होगी आपकी सी सेट। ठीक है, सी सेट के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। और दूसरा जो आपको मिलेगा वो होगा रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आपको रीजनिंग मिलेगा, एक ही मिलेगा। ऐसा उसमें नहीं है कि आपको 2 कैटेगरी में, एक एसएससी के लिए एक सी सेट के लिए, ऐसा नहीं है। सब कुछ उसमें रहेगा, मिक्स करके रहेगा। लेकिन मैथ आपको 2 भागों में मिलेगा। 2 भागों में इसलिए क्योंकि इसमें और इसके लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ऐसा नहीं कि नियम यहाँ पर कुछ और चल जाएगा, यहाँ पर नियम कुछ और चलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन भाषा पूछने का जो तरीका होता है वो इसमें एसएससी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एग्ज़ाम से ये भाषा इसमें क्या होती है, थोड़ा सा क्लिष्ट होती है। सॉल्यूशन आसान होता है लेकिन भाषा समझ में नहीं आता है कि पूछना क्या चाह रहा है, तो आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे जो आप जान रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा अलग से हम क्वेश्चन इस पर करेंगे, और बाकी ये होगा। बाकी इसमें सब टू सेम होगा, सब एक साथ किया जाएगा। तो ये है एक ओवरव्यू एक तरह से इस चैनल में आपको वीडियो कैसे मिलने वाला है। और जैसा कि इसमें बहुत दिनों से वीडियो नहीं पड़ा, बहुत लेट से शुरुआत हुआ कुछ कारणवश से, लेकिन अब वीडियो आपको फ्रिक्वेंट टाइम पर मिलता रहेगा। तो अभी जो शुरुआत करेंगे हम वो रीजनिंग से करेंगे। रीजनिंग में क्यों ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि रीजनिंग में एक चैप्टर होता है एनालॉजी। अभी चर्चा होगी इस पर। यहाँ से शुरुआत इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा लिखना कम पड़ेगा, और हमारा भी क्या है कि थोड़ा सा भी 2-4 वीडियो 5 वीडियो जब पड़ेगा तो थोड़ा मेरा अनुभव डेवलप होगा इसमें, कि हम इसमें क्या है कि हमको ये भी वीडियो बनाना है। सामने कोई बच्चा है नहीं, और सामने बच्चे रहते हुए पढ़ाने की आदत है, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन के हमारे बाहर का काम है। ये भी देखना है कि कहीं वीडियो बाहर तो नहीं लिखा रहा है, सब कुछ अपने ही करना है। तो रीजनिंग में पहले ही चैप्टर शुरू होगा, फिर आपको जब वीडियो 4 से 5 दिन के बाद, 4-5 वीडियो के बाद आपको मैथ्स के वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। मैथ्स के वीडियो जो होंगे वो आपको लिखे लिखाए मिलेंगे, क्वेश्चन लिखा मिलेगा। ठीक है, इसमें भी रीजनिंग में भी लिखा लिखाए मिलेगा। लेकिन एनालॉजी में क्या है कि छोटे क्वेश्चन होते हैं, भाषा इनकी छोटी होती है, तो हम लिख करके करेंगे। बाकी जो बड़े चैप्टर हैं जिनमें भाषा आपको लिखा लिखाया मिलेगा, नो डाउट उसमें। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि इस चैनल पर क्या। और बार गिर रहा है। तीसरा जो होगा इसमें, तीसरे भी तरह के होगा, वो इम्पॉर्टेंट जो अपडेट होंगे वो भी आपको डिस्कस यहाँ पर किए जाएंगे। जो भी फॉर्म वैकेंसी आएंगे तो उसमें क्या मांग रहा है, वो आप एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगे समय समय पर। ठीक है, तो मेनली आपको 3 तरह की चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। ओके, तो आप आज से हम लोग रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा नया है मेरे लिए। रीजनिंग में भी हम लोग शुरू करेंगे आज एनालॉजी, समानता। इस चैप्टर में आपको ये देखना है कि पहले अगर हम बात करें कितने तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका वर्ड एनालॉजी।
जो पहले टाइप होगा वो क्या होगा, वर्ड एनालॉगी। वर्ड एनालॉगी में क्या क्या पूछ सकता है, जैसे कि देश दे देगा, उसकी राजधानी का नाम दे देगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन इसमें बनाना चाहूँ तो मैं ये बना सकता हूँ कि अगर दिया होगा यूएसए का जो संबंध है वो वाशिंगटन से है, तो बताइए भूटान का संबंध इसी तरह से किससे है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यूएसए और वाशिंगटन में संबंध क्या है, ये देश है और उसकी राजधानी है, तो भूटान एक देश है, उसकी राजधानी क्या होगी, थिम्पू होगी। ठीक है, उसी तरीके से आपसे पूछ सकता है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन से जैसे कह दिया कि कनाडा का संबंध जो है ओटावा से है, या ओटावा का संबंध जो कनाडा से है, तो आप बता दीजिए। मान लीजिए रूस का पूछ लिया जाए, चर्चा में है थोड़ा, रूस का संबंध किससे है, तो आप देख रहे हैं कनाडा की राजधानी क्या होती है, ओटावा होती है, तो रूस की राजधानी जो होगी वो ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको टिक करना होगा। तो ये वर्ड एनालॉगी है, पहला क्या है। और दूसरे भी और भी तरह से पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपसे कह दिया कि तुर्की का संबंध जो लीरा से है, ठीक है, तुर्की का संबंध जो लीरा से है, तो यूएई का संबंध उसी तरीके से किससे है। तो आप देख रहे हैं तुर्की क्या है, एक देश है, और लीरा क्या है, वहाँ की मुद्रा का नाम है। तो हम देखें, हम ये चीज़ आपको रटना पड़ेगा। जो वर्ड एनालॉगी है वो आसान इसलिए होती है क्योंकि ये रटी जा सकती है। तो जो चीज़ रटी जा सकती है वो आसान होती है, उसको सभी लोग करके जा रहे होते हैं, तो ये आसान वाला आपको रटना पड़ेगा। तो यूएई का जो मुद्रा होती है उसको क्या बोलते हैं, दिरहम। तो ऑप्शन में दिरहम होगा, उसको आप टिक कर रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लीजिए चीन का पूछ दिया, चीन का जो मुद्रा है उस चीन की मुद्रा मान लीजिए क्या है, युआन है, चीन की मुद्रा युआन होती है। तो आपसे पूछ लेगा कि बर्मा की मुद्रा क्या होगी, तो बर्मा की मुद्रा क्या होती है, क्या आती। तो इस तरीके से और भी इसमें क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, मेढक का संबंध दे देगा किससे है, टैडपोल से है, मान लीजिए टैडपोल से है, मान लीजिए क्या है, ये है। तो फिर पूछेगा बारहसिंहा का संबंध, मतलब समानता में आपको ही देखना है, जो यहाँ पर हो रहा है वही आपको इसमें बताना है। बारहसिंहा का संबंध किस रूप में है होगा, मतलब उसका संबंध किससे होगा, तो बारहसिंहा का किससे होगा, टैडपोल जो होते हैं वही उनके बच्चों को कहा जाता है, मेढक के बच्चे को टैडपोल कहा जाता है। तो बारहसिंगा के बच्चों को क्या बोला जाता है, फान बोला जाता है। तो उसको आप टिक कर रहे होगे। और भी क्वेश्चन कर सकता है, अभी आपको याद रहने चाहिए। डक का संबंध मान लीजिए डकलिंग से है, जो डक होते हैं उनके बच्चों को क्या कहते हैं, डकलिंग कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए मान लीजिए तितली अगर है, तो तितली के बच्चों को क्या कहते हैं, तो कमला कहते हैं। तो थोड़ा सा ये ऐसा भी इतना भी आसान नहीं होता, आपको रटना पड़ता है। फिर और भी आपसे क्या पूछा जा सकता है, मान लीजिए कि मकड़ी आपसे पूछी जा सकती है कि मकड़ी कहाँ, उसके रहने का स्थान जो होता है वो जाला बना के रहती है। ठीक है, तो चिड़िया कहाँ पर रहती है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो कहाँ वो घोंसला बना के रहती है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर पूछ देगा कि बैडमिंटन का जो संबंध है, मतलब बैडमिंटन कहाँ पर खेला जाता है, अगर खेलने के स्थान से लिया जाए तो, या मान लीजिए प्लेयर की संख्या भी पूछ सकता है। तो खेलने का स्थान, अगर मान लीजिए इसके खेलने का स्थान को क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। तो आपसे पूछेगा रेस कहाँ पर किया जाता है, तो पता होगा, तो आप ट्रैक पर रेस की जाती है। फिर इनमें जैसे क्रिकेट में पूछ सकता है कि इनमें खिलाड़ियों की संख्या, तो फिर अगले कोई भी गेम दे देगा उसमें खिलाड़ियों की संख्या को आपको टिक करना होगा। तो मतलब आपको ये रटा होना चाहिए। डॉक्टर यूज जो करता है स्टेथोस्कोप का यूज करता है, तो माली किस चीज़ का यूज करता है, तो माली किसका यूज करता है, हैरो का यूज करता है। ठीक है, तो ये सब आपको लिखवाए जाएंगे जब हम लोग वर्ड एनालॉगी कर रहे हैं। और ये वर्ड एनालॉगी लास्ट में कर रहे होंगे क्योंकि आसान होता है, रटने वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हुआ वर्ड और पहला तरह का एनालॉगी में जो पहले तरह का क्वेश्चन बनेगा वो होगा वर्ड एनालॉगी का, जो आसान होता है, सब लोग रट करके जा रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें दूसरे तरह के क्वेश्चन कैसे इसमें पूछे जाते हैं, तो दूसरे तरह का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो होगा आपके
लेटर एनालॉगी। लेटर एनालॉगी, तो लेटर एनालॉगी में क्या होगा कि अल्फ़ाबेट दे दिए जाएंगे। अल्फ़ाबेट जैसे मान लीजिए अगर दे दिया गया ये कैट हो गया, इसका मान लीजिए इस तरीके से, तो आपसे पूछ देगा कि पेन का संबंध बताइए। जिस रूप में संबंध है उसी रूप में पेन का संबंध बताइए। तो इसी को बोलते हैं लेटर एनालॉगी। ठीक है, तो ये भी लेटर एनालॉगी कराया जाएगा, तब आपको बताया जाएगा इसके बारे में, जैसे आपको क्या क्या इसमें पता होना चाहिए। तो अच्छा एक बात और समझ लीजिए, ये जो बैच चलने वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होगा। तो क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लग रहा होगा उसको बहुत विस्तृत तरीके से बताया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा कंसेप्ट सिखा करके तब कराया जाएगा। पूरा कंसेप्ट सिखा करके कराने 2-3 महीने के बाद वो शुरू होगा। अभी जो है 1-2 महीना आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा। जब ये सीरीज समाप्त होगी तो फिर हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को कर रहे होंगे टाइप वाइज बाकायदा। और इसमें भी मैं क्वेश्चन को टाइप वाइज रखूँगा। ठीक है, एक तरह के क्वेश्चन आएंगे, फिर अगले तरह के क्वेश्चन आएंगे। फिर कैट का संबंधी, तो यहाँ पर देख रहे हैं सी का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, यक्स होता है। ठीक है, ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, और थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर जी कर लीजिए। और टी का उल्टा क्या होता है, जी होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका विपरीत बताना है। तो पी का उल्टा क्या हो, कमला पसंद, तो के हो जाएगा। ए टू जेड मतलब ए तो जेड हो जाएगा। एन का एम में एन मैन होता है तो एम हो जाएगा। तो इस तरीके से तो वो लेटर एनालॉगी को कैसे हल करेंगे क्वेश्चन में हम लोग और अच्छे से सीख रहे होंगे। अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि होने क्या वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, और बात करें दूसरे तरह की, और अगर बात करें तीसरे तरह की एनालॉगी की, तो तीसरा जो होती है वो होती है नंबर एनालॉगी। ठीक है, नंबर एनालॉगी में क्या होगा, ये संख्याओं पर आधारित होगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के मिलेंगे आपको। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको, 2 से मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, यूपीपी से लेकर के एसएससी मेंस तक के क्वेश्चन में आपको ये चीज़ मिलेगा ही मिलेगा, ये अछूता नहीं रह सकता। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन रहे, अगर रीजनिंग आ रही है उस एग्ज़ाम में तो नंबर एनालॉगी क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो यही हम लोग सबसे पहले सीख रहे होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिन यही होता है। बाकी सब में आपको रटना है कि इसका उल्टा क्या होता है, तो वो सब मैं रटवाऊँगा, लेकिन इसमें आपको रटवाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिस करके ही सीखा जा सकता है। ठीक है, कितने तक लॉजिक क्या क्या लगता है वो हम बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जितना बताएं उतना से सब कुछ हो जाएगा। ये समुद्र है, नंबर एनालॉगी क्या होती है, समुद्र है, जितना सीखोगे कम ही रहेगा। तो पहले हम लोग इसको निपटाएंगे, फिर बाकी के दोनों को निपटा रहे होंगे। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन ऐसे क्या पूछ सकता है, अभी एक आसान सा एग्जाम्पल दूँ तो पहले लगने लगेगा कि ये क्या हो रहा है, डर लगने। जैसे बात किया जाए अगर 2 का संबंध 4 से है जिस तरीके से, या 4 का संबंध 2 से जिस तरीके से है, तो 9 का संबंध आपसे पूछ दिया जाए तो क्या होगा। तो डिपेंड करता है, ऑप्शन में आपको पता है कि 2 का दुगुना 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो उसी तरीके से 9 दूना 18 भी ऑप्शन में है तो 18 भी सही है। बाकी 9 का वर्ग अगर 81 ऑप्शन में है तो 81 भी सही है। ठीक है, अब दोनों ऑप्शन में रहेगा तो फिर दोनों में से कोई आप सही करेंगे, नंबर आपको मिलेगा बाद में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई एक तरीके, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं जो इस तरीके से बताऊंगा आप उसी तरीके से करना है, नहीं। किसी भी तरीके से आपको समानता ढूंढ लेना है। अगर समानता किसी और तरीके से आप ढूंढ पा रहे हो तो आप उसको भी आगे अप्लाई कर लीजिए, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप लेकिन ऑप्शन में भी रहना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि आप उसको फिर गलत मान लेंगे, ऑप्शन ही गलत है, नहीं। तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग एनालॉगी की। आई थिंक आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा इस चैप्टर में क्या चलने वाला है। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको रखे जाएंगे, जो बेस्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि अब एनालॉगी है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नहीं। ठीक है, जो कहीं नहीं, जिस मतलब जो लेवल होगा बहुत ही बेहतरीन होगा। जो क्वेश्चन होगा वो लगभग 2021 से 2023 तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं में से उठ, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को हम लोग पहले लेकर चलेंगे। तो 100 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा 2002, 2005, 2017 का क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में 100 क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, वो भी बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो उसको हम लोग शुरू करते हैं करना। तो अभी क्या है कि
जो क्वेश्चन आपको मैं लिखूँगा, ऑप्शन भी दूँगा, थोड़ा सा समय लगेगा शुरुआत में, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा हैबिट में आना है इसकी। मैं जब जैसे ही हैबिट में आ जाऊँगा तो फिर क्वेश्चन तेज़ी से होंगे, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन आपको लिखा लिखा मिलेगा, लेकिन अभी पहला वीडियो है तो मैं अभी लिखते हुए चल रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि 52 का संबंध 5 से जिस तरीके से है, 100 का संबंध 7 से जिस तरीके से है, तो 164 का संबंध उसी रूप में किससे होगा। चलिए इसको, और ऑप्शन आपके पास है 7 है, 8 है, 11 है और 9 है। तो एनालॉजी में जब भी क्वेश्चन पहले आप किया करिए, ठीक है, तो देखते दिमाग लगाया करिए कि हाँ क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अगर 52 और 5 में क्या संबंध है, तो देख रहे होंगे ये ऐसे तो देखा जाए तो ये 5 में 10 का गुणा करेंगे, 50 में 2 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर भी 7 में 10 का गुणा करेंगे, 70 में 2 जोड़ेंगे तो 100 नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं हो रहा। तो आप देखेंगे अगर इसमें मैं जो ये संख्या है अगर इसका मैं वर्ग कर दूं और उसका मैं दोगुना करके 2 जोड़ दूं, तो 5 का वर्ग 25, 25 दूना 50, 50 दो 52 हो जाएगा। तो सेम संबंध अगर यहाँ पर होगा तो वही संबंध हम यहाँ पर भी स्थापित करके उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो अगर हम बात करें 7 का वर्ग करें और उसका फिर 2 गुना करें और फिर 2 जोड़ दें, तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 49 दूना 58 और 58 दो कितना हो जाएगा 100। तो फॉलो हो रहा है। तो बस आपको इसके बाद GTO हो जाना है। GTO मतलब कि गो थ्रू ऑप्शन, क्या हो जाना है गो थ्रू ऑप्शन। तो ऑप्शन में देखेंगे कि किसका वर्ग करके 2 गुना करके 2 जोड़ने पर 164 प्राप्त हो रहा है। क्लियर है। तो अगर 7 का वर्ग करोगे, 7 का तो आप देख ही रहे हो 7 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 पे तो 100 आएगा। अगर 8 की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 8 8 64 हो जाएगा। और 64 का 2 गुना अगर आप करोगे, 64 का 2 गुना अगर करोगे तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, तो 128 होगा ये, तो ये नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूँ 11 का 121 होगा। अब 121 का 2 गुना करोगे तो 200 से अधिक चला जाएगा, तो 200 से अधिक नहीं जाना है। अब एक क्या ऑप्शन बचा, यही सही होगा, ठीक है। हो सकता है अगर ये पहले आ जाता तो समय बच जाता आपको। तो मतलब कि अगर यहाँ पर 9 रहेगा तो 9 का आप वर्ग करोगे, उसका 2 गुना करोगे और 2 जोड़ोगे तो ये मिलेगा 9 9 81, और 81 दोना अगर करोगे आप तो 162 होगा, और 162 में 2 जोड़ोगे तो 164 होगा, ठीक है। अच्छा, आपके शुरुआती जो 5 से 10 क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस सेशन में जो स्तर रहने वाला क्वेश्चन का वो कितना बेहतरीन रहने वाला है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आप देखिए, उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगर दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है 16 का संबंध जिस तरीके से 69 से है, 24 का संबंध उसी रूप में कैसे होगा, और एक और दिया हुआ है 31 का संबंध 144 से है। और ऑप्शन आपके हैं 109, 121, उसके बाद 116, नन ऑफ दीज, इस तरीके के। तो थोड़ा सोचिए इसमें क्या हो रहा है। तो अब अगर हम देखें कि 16 और 69 में जो संबंध है, तो 16 में 4 का गुणा करेंगे तो 64 में 5 जोड़ देंगे तो 69। तो क्या यहाँ पर भी 4 का गुणा करने पर और 5 जोड़ने पर उसके नज़दीक पहुँच पाएंगे हम। तो 31 में अगर आप 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 3 12, 124 होगा। 124 में 4 जोड़ोगे तो 144 तो होगा नहीं, मतलब कि 4 का गुणा करके इसमें 4 जोड़ा नहीं जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर बात करें 16 चौका 64 हो रहा है। अब 69 आपको प्राप्त करना है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए, अब जाहिर सी बात है ये 64 से अधिक है तो जोड़ा तो जाएगा, ये तो क्लियर है कि अब जोड़ा जा रहा है, लेकिन कितना जोड़ा जा रहा है, तो 16 माइनस 11 जोड़ा जा रहा है। 16 माइनस 11, 16 में से अगर 11 आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 16 में से 11 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 69 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो अगर इसका 4 गुना करो तुम, 31 का 4 गुना करो तो कितना आ रहा है, 124 आ रहा था। अगर 124 आ रहा है तो फिर इसमें जोड़ा कितना जाएगा, जो यहाँ वाली संख्या है
उसमें से कितना घटा दीजिए, 11 घटा दीजिए। और अगर आप 11 बहुत ज़्यादा मोटा चल रहा है, अगर 11 आप घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 20। और अगर 124 में 20 जोड़ोगे तो 144, तो हाँ फॉलो हो रहा है। तो वही काम आपको यहाँ पर भी कर लेना है, ठीक है। तो 24 का क्या करना है, 4 गुना करना तो 96 होगा। और 96 में क्या जोड़ देना है, 24 माइनस 11। और 24 माइनस 11 24 माइनस 11 जोड़ेंगे तो कितना, मतलब 13 जोड़ना होगा। तो 96 में अगर आप 13 जोड़ेंगे तो 96 3 99, 99 10 109 होगा, 109 है। इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर कोई चीज़ ना समझ में आएगा तो फिर रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात किया जाए तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 14 का संबंध जिस तरीके से 21 से है, 34 का संबंध उसी रूप में कैसे होगा, किससे होगा यदि 47 का संबंध 87 से है। और ऑप्शन आपके पास है 55, 43, 47। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, ट्राई करते रहिएगा आप लोग भी। तो 14 21 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 14 दूना 28, ठीक है। देखो हम गुणा कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर 47 से 87 पहुँच गया है। तो 47 से अगर ये 87 पहुँचा हुआ है तो यहाँ पर अगर अंतर देखोगे वो कितने का है। अगर यहाँ पर आप अंतर देखोगे तो लगभग दुगने का है, लगभग दुगने का है, दुगने का, दुगने से अधिक है। और यहाँ पर देखोगे 14 में अगर 7 का 14 21 हुआ है, तो अगर 14 में देखोगे तो कितना होगा, 7 का है। तो यहाँ पर 7 का अंतर है, यहाँ पर दुगने से अधिक का अंतर है। तो जाहिर सी बात जुड़ तो नहीं रहा है, सिर्फ जुड़ तो नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। 28 और 28 में से 7 घट जा रहा है, और 28 में से 7 घट जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखें अगर इसका हम दोगुना करें तो ये कितना हो जाएगा कि 94 हो जाएगा। चाहे दोगुना से अधिक नहीं था, ये 87 हम 84 कर रहे थे, ओरली कर रहे थे, तो कितना 94 हो जाएगा। और 94 में से हम यहाँ 7 घटाए हैं तो यहाँ पर भी 7 घटा लेंगे। यहाँ पर 7 घटा लेंगे तो क्या 87 आ रहा है। तो बिल्कुल अगर यहाँ पर 87 आ रहा है मतलब कि यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है, जो लॉजिक चल रहा है वो क्या हो रहा है कि जो दी गई संख्या है उसका दोगुना करके आपको 7 घटाना है। तो अगर 34 है तो इसका आपको क्या करना है, दोगुना करना है और उसमें से 7 घटाना है। तो ये 4 दूना 8, और 8 में से 7 घटेगा, लास्ट में 1 आएगा, तो आई थिंक 61 होगा। एक ही ऑप्शन में लास्ट में 1 है, पूरा गुणा भी नहीं करना है, 61 हो जाएगा। बात करें अगर चौथे क्वेश्चन को, तो चौथा क्वेश्चन है 5 का संबंध जिस तरीके से 14 से है, 12 का संबंध उसी रूप में किससे होगा यदि 17 का संबंध 86 से है। और ऑप्शन है 50, 54, 56, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर कहानी देखिएगा, अब यहाँ पर भी 17 86 बहुत ज़्यादा अंतर है, इसमें थोड़ा अंतर है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हम बहुत ज़्यादा अंतर, मतलब कि गुणा तो हो रहा है, नो डाउट गुणा तो हो ही रहा है, बस आपको ये पता करना कितने का गुणा हो रहा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अब यहाँ पर देखोगे 5 दूना 10 करोगे, फिर उसमें 4 जोड़ोगे, तो यहाँ पर देखिए 17 दूना 34 में 4 जोड़ने 8 जोड़ने पर भी नहीं हो रहा है, बहुत दूर है, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अगर इसका तुम 6 गुना करोगे, ठीक है, 6 गुना करोगे, 5 6 का 30 हो जाएगा। अब 30 में से कितना घटाओगे कि आप 14 हो जाएगा, 30 में से कितना घट रहा है। अभी सभी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सब 2021 22 23 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं जो, और ख़ासकर TCS जब से आया है तब से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन वो रख रहा है, ठीक है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन वो रख रहा है। मैथ्स में भी इसी तरीके से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो अगर बात करें 17 और 86 में, अगर देखिए यहाँ पर आप 6 का गुणा किए हो तो यहाँ पर भी 6 का ही गुणा करना होगा। तो अगर 6 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 6 का 102, और 102 में से अगर आप 16 घटाने पर क्या ये 86 आ रहा है, बिल्कुल आएगा, 102 में से 16 घटाओगे तो 86 आएगा। मतलब कि सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी आपको वही करनी है।
तो गुणा 6 करके 16 कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 72 और 72 में से आपको क्या घटाना है? अच्छा, तो 12 में से 6 72 में से 6 का अगर घटाओगे तो कितना हो जाएगा ये? 66 ऑप्शन में नहीं है तो नानाब्दीज सही हो रहा होगा। अच्छा, 6 नहीं घटाना है, 12 में 16 घटाना है ना। तो 72 में से अब 16 घटाओगे तो कितना आएगा? 56 आएगा। 66 कर रहे थे तो ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इसमें 16 घट रहा है ना, तो बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। पाँचवा क्वेश्चन होगा सर, पाँचवा ना, तो पाँचवा है। पाँचवें में यहाँ पे है 9 का संबंध जिस तरीके से 109 से है, 7 का संबंध जिस तरह से 71 से है, उसी तरीके से आपको बताना है 13 का संबंध किससे होगा। और ऑप्शन आपके सामने है 198 और बी वाला है 209। अगर ऑप्शन कुछ बाहर हो जाएगा तो बोल रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। 238 और डी वाला है 216। तो शुरू करिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार। नौ 109 फिर बहुत दूर चल रहा है। 771 अगर ये 9 दशमलव 90 करोगे तो 9 जोड़ोगे 99 होगा। ये 7 दशमलव 70 सब कुछ यूनिक होगा, सोचिए। तो यहाँ पर जो कहानी चल रही है वही हो रही है कि 9 में 12 का गुणा किया जा रहा है। 12 9 108 होगा और उसमें से 1 घट रहा है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि यहाँ अब ये थोड़ा सोचिए लॉजिक यहाँ पर। अब सोचोगे सर यहाँ पर 9 में 12 का गुणा किए हैं तो यहाँ पर भी 12 का गुणा करोगे, तो 12 का गुणा अगर करेंगे तो 12 सत्ते 84 होगा। और 84 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 83 हो जाएगा, जो कि है नहीं। तो थोड़ा समझिए, जो ये 12 आ रहा है ना, जो ये 12 आ रहा है, यहाँ 9 है ना, 9 में 3 जोड़ने पर आ रहा है। तब गुणा 12 का जो हो रहा है वो कैसे होगा कि यहाँ जो संख्या है उसमें 3 जोड़ देंगे और गुणा करेंगे। तो सेम तरीके से अगर यहाँ 7 है तो जो गुणा होगा वो 7 में 3 जोड़ने पर जो आएगा उससे होगा। तो 7 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10 10 सत्ते 70 और 1 जोड़ने पर 71, बिल्कुल फॉलो हो रहा है। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी। तो 13 में आपको गुणा करना है कि 13 में जो गुणा करना है वो कितने से? 13 में 3 जोड़ने पर जो संख्या आएगी और फिर जो आएगा उसमें 1 जोड़ देना है। तो ये 16 हो जाएगा और ये 3। तो अब देखो ये 13 गुणे 16 हो जाएगा। 3 6 का 18, लास्ट में 8 है और 8 में 1 जोड़ेगा तो 9। तो एक ही ऑप्शन में लास्ट में 9 है, तो वही सही हो रहा होगा, 209 होगा। छठवें नंबर पे आते हैं। तो अगर इसका लॉजिक का बात किया जाए तो इसमें लॉजिक क्या लगा सकते हो कि n गुणे n + 3 + 1, ये बेहतरीन लॉजिक है। ये अगर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, छठे क्वेश्चन, तो छठा क्वेश्चन क्या है? 375 का संबंध जिस तरीके से 592 से है, 423 का संबंध जिस तरीके से 640 से है, तो 198 का संबंध इसी रूप में किससे होगा? ट्राई करिए। कापी पेन लेकर बैठेंगे आप तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये जो है कि आप रट नहीं सकते हैं। आप सोचेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही बेहतरीन आपका कंसेप्ट होता जाएगा। कैलकुलेशन भी, चाहे कैलकुलेशन भी होना चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। कैलकुलेशन आपका बेहतरीन लेवल पर होना चाहिए। आपको कम से कम लगभग 40 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए। 40 तक वर्ग याद हो, 25 तक आपको घन याद हो, 20 तक पहाड़ा तो आना ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है, ठीक है। और ये अगर आपको आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि बस इस चैप्टर में हेल्प होगा, पूरे मैथ्स में आपका हेल्प हो रहा होगा। तो अगर आपको नहीं है याद है तो जहाँ तक याद है उसको अच्छे से याद कर लीजिए, फिर उसके आगे आप 2 2 का 3 3 का
या 5-5 का जितने का ग्रुप बना के याद करना चाहें याद कर लीजिए। कभी मत टारगेट बना लेना कि आग हमको 20 तक याद है, अब आज ही बैठेंगे 40 तक याद करेंगे, नहीं। 20 तक याद है तो 22 तक याद करिए, फिर 25 तक याद करिए। थोड़ा समय 1 महीने में याद करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद कर लीजिए, उसके बिना होगा नहीं कुछ। बैठे रहेंगे एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि समय वहाँ पर जब टाइमर पीछे चलता है तो फिर दिमाग भी पीछे खिसकता है जब क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है। तो 375 से अगर 592 जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं इसमें अंतर के, अब देख लो 375 592 423 644, तो अभी ये तो है तो दोगुना तो नहीं हो रहा है, मतलब गुणा नहीं हो रहा है। तो हम देखें कितने का अगर इनमें अंतर है, तो अंतर अगर हम यहाँ पर देखें कितने का है तो 12 में से 5 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 में 7 जाएगा 1 हो जाएगा, 217। यहाँ पर देखो तो 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, उसके बाद 3 में से 2 जाएगा 1, और फिर यहाँ पर भी 200, मतलब 217। तो 5 क्वेश्चन कठिन कठिन डाल के 1 क्वेश्चन आसान डाल दिया गया। अब आप इसको भी कठिन समझ के ही ट्रीट करेंगे, यही होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। कि जो आसान क्वेश्चन है वो भी अगर 2-3 क्वेश्चन कठिन आ गए हैं तो चौथा वाला क्वेश्चन भी आपको कठिन लगने लगेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, अब हम देख रहे हैं अगर इसमें मैं 217 जोड़ दूँ ना तो अगली संख्या मिल जाएगी। चलिए मैं इसका ऑप्शन नहीं दिया था क्या, चलिए कोई ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। ये 8 7 15 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 415 आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बाद में देखेंगे कि इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद देखेंगे कि इसमें क्या 3 क्वेश्चन भी हो सकते थे, अभी मुझे लग रहा है कि 2 ही क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 56 का जिस तरह से संबंध 217 से है, 38 का पूछा जा रहा है आपसे, और कह रहे हैं 73 का जिस तरीके से संबंध 285 से है, तो आप बताइए 38 का उसी रूप में संबंध जो है, उसी रूप में समानता किससे होगी। और इसके लिए बेहतरीन सा ऑप्शन जो है वो है 163, 158, 132 और 145। अब थोड़ा मैं आवाज़ भी देखूंगा कि आवाज़ क्या ज़्यादा धीमे हो रहा है कि तेज़ हो रहा है। अभी सब कुछ अब मेरे लिए नया ही है अभी, तो वीडियो बनने के बाद ही पता चलेगा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 56 से 200 कहाँ जा रहा है, 17 हो रहा है, 73 से 285 हो रहा है। तो सीरीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और जब सीरीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है तो वहाँ पर क्या होता है, गुणा हो रहा होता है। तो हम देखेंगे इसमें हम कितने का गुणा करें, किसके नज़दीक जाएंगे। 21, तो यहाँ पर हम 5 चौका 20, अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो हम इसके नज़दीक जाएंगे। तो अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो इसके नज़दीक जाएंगे। तो 4 का गुणा अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 24, 5 चौका 20, 2 22, मतलब 224, और 224 यहाँ 270 है, मतलब 7 घटा रहे हैं, 7 क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सेम यहाँ पर भी देखिए क्या ऐसा हो रहा है। 73 में अगर हम 4 का गुणा करें तो क्यों हमको कैसे पता चल रहा है कि 4 का ही गुणा हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ 21 है तो 5 चौका 20 नज़दीक हो जा रहा है, और 7 चौका 28। तो इस तरीके से पता चल रहा होता है कि 4 का गुणा करना है कि 3 का गुणा करना है। अब ये चीज़ आप में कैसे डेवलप होगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनालॉजी की कम से कम आपको 500 से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। हम तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी कोई ना कोई आपके पास रीजनिंग की बुक होनी ही चाहिए ज़्यादा, या तो आप नेट से डाउनलोड करके जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि मिक्स रहेगा, तो ज़्यादा सही होगा कि आप बुक को ही प्रेफर करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 4 का गुणा कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा कि 4 3 12, 7 चौका 28, 1 29, 292 होगा। और 292 में से 7 घटेगा तो बिल्कुल आ रहा है, 285 आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करके 7 घटा देंगे, तो 4 8 32, और लास्ट में 2 होगा, और 2 में 7 घटेगा, तो 12 में 7 घटेगा, 5 लास्ट में 5 आएगा। एक ही ऑप्शन में लास्ट में 5 है, बाकी आप गुणा करके 7 घटा लीजिएगा, आंसर वही आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
24 का जिस तरीके से संबंध 137 से है, 14 का जिस तरीके से 14 का पूछा जा रहा है, तो 18 का जिस तरीके से संबंध 101 से है, उसी तरीके का आपको संबंध 24 से भी दिखाना है। और ऑप्शन आपके पास है 87, बी वाला है 65 और सी वाला है 82 और डी है 77। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सीरीज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो जब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, गुणा हो रहा होगा। बस आपको ये पकड़ना है कि गुणा हो कितने से रहा है। यहाँ 13 है, यहाँ पर 2 है, 2 6 का 12 है और 2 7 14 हो जाएगा, मतलब 6 का गुणा हो रहा है। ठीक है, अब 6 का अगर गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 होगा और 6 दूना 12। अब 12 दो कितना हो जाएगा 14, 144। यहाँ पर भी 7 कट रह गया, -7। जैसे यहाँ पर 4 का गुणा करके 7 कट रहा था, तो यहाँ पर 6 का गुणा करके 7 कट रहा है। ठीक है, तो सेम वही प्रक्रिया हम, बाकी आपको चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ क्योंकि आपको दिखेगा 14 6 84, 84 में से 7 गट 77। बाकी यहाँ पर भी आपको लेकिन देखना है कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 18 में अगर आप 6 का गुणा करोगे तो ये 108 होगा और 108 में से 7 घटेगा, तो हाँ बिल्कुल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर भी होगा 14 6 84 -7 कितना हो जाएगा, 84 में से 77 हो जाएगा, वो 77 सही हो रहा होगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन है, 4 का संबंध जिस तरीके से 31 से है, 7 का संबंध जिस तरीके से 223 से है, 6 का संबंध उसी रूप में किससे होगा। और ऑप्शन है आपके पास 137, 133, 123 और डी वाला है 131। तो फिर वही चीज़ देखिए आप, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, 7 और 223। ठीक है, तो देखते इसमें क्या है। तो अगर हम देखें 4 8 32 हो रहा है, तो 56 होगा 7 8, तो नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि 56 से 1 कोसों दूर है। तो यहाँ और ऑप्शन ऐसा कुछ दिख रहा है, मतलब ऑप्शन 100 से अधिक है और 150 से कम है, इसी में मुझे रहना है। ठीक है, तो और क्या हो सकता है, यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा वो ये है कि अगर हम बात करें ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ से जो 31 बना है, 4 में क्या जोड़ा गया है, 4 - 1 का घन, 4 में से 1 घटाओगे 3 और 3 का घन जो होगा, अभी मैं बता रहा था ना आपको घन याद रहने चाहिए। ठीक है, तो 4 में से 1 घटेगा 3 और 3 का जब घन करोगे आप तो 27 27 4 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। सेम तरीके से आपको ये 7 में क्या जोड़ा जाएगा, 7 - 1 का घन। तो अगर 7 - 1 करोगे 6 और 6 का घन जो होगा, घन का मतलब होता है कि समान संख्या का 3 बार गुणा करना। तो 6 का जो घन होगा वो कितना होगा, 216 होगा। और 216 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाए, ये याद रहना चाहिए आपको। पता चला कि आप सब कुछ आ रहा है आपको, उसके बाद आप 6 × 6 36 हो रहा है, फिर 36 × 6 कर रहे हैं, सब समय इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। एक मैं एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं कि 6 का गुणा करने लगेंगे आप, मतलब अब 13 आ गया, 17 आ गया, तो आप 17 का गुणा 17 करें, फिर उसके बाद जो आंसर आए 289, फिर उसमें 17 का गुणा करें, ऐसा नहीं करना है, याद रहना चाहिए आपको। तो हम फिर से वही एक काम यहाँ पर करेंगे, 6 में क्या जोड़ देंगे, 6 - 1 5 और उसका क्या कर देंगे, घन कर देंगे। तो 5 का जो घन होगा कितना होगा, 125 और 125 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 131 वाला सही। अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका कि 4 का संबंध जिस तरीके से 80 से है, 7 का संबंध जिस तरीके से 392 से है, 5 का संबंध उसी तरह किससे है। और ऑप्शन आपका है 148, 136, 100, 150।
फिर ये भी बहुत तेज़ी से कूद गया है 7 और 392, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ वर्ग का खेल होगा। तो करते हैं इसको। अगर हम देखें फिर से मुझे 200 के अंदर रहना है, 200 के अंदर रहना है। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो 4 का क्यूब हो रहा है, 4 जगह 16 चौका 64 होगा और उसमें 4 का वर्ग जोड़ा जा रहा है, मतलब कि संख्या जो पहली संख्या है उसका घन किया जा रहा है और पहली ही संख्या के वर्ग को उसमें जोड़ दिया जा रहा है। तो ये 64 होगा। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर देखिए, 7 का आप क्या करेंगे, घन करेंगे, फिर 7 का वर्ग करेंगे तो क्या हो रहा है, तो 7 का अगर आप घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 343 होगा। और 343 में अगर 49 जोड़ेंगे तो 9 3 12 4 4 8 9 और 3 बिल्कुल हो रहा है। तो सेम यही प्रक्रिया आपको यहाँ पर भी अपनाना है, 5 का क्यूब करके 5 के स्क्वायर को ऐड कर लेना है। तो 125 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 आंसर है। ठीक है, तो अभी ये पहला दिन था, तो अभी मुझे भी देखना है कि रिकॉर्डिंग जो है कैसे हो रहा है, बोर्ड पे पूरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्या इसमें एक साथ 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और आवाज़ जो है सही जा रही है कि नहीं, मतलब ये सब कुछ चेक करना है। तो अभी हम लोग यहीं पर सेशन को रोकते हैं। ठीक है, बाकी आपको लग रहा होगा इधर 10 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे जो होने वाला है वो मतलब जो भी चैप्टर में चलने वाला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रखे जाने वाले हैं, उस किसी भी सब्जेक्ट, मैथ में भी और रीजनिंग में भी। तो क्वेश्चन का स्तर बेहतरीन होगा, जो आज एकदम अप टू डेट होगा, जो अभी एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी पर होगा। बाकी मैथ का क्वेश्चन आपको भी मिल जाएगा कुछ समय में, उसका भी सेशन स्टार्ट होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा पहला दिन है तो ज़्यादा अच्छा तो उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। धन्यवाद।